बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर एवोल्यूशन के अंदर आज हम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में मज़ीद बात करेंगे। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने तीन एविडेंसेस पे बात की, जिसमें बायोजियोग्राफी, के अलावा फॉसिल रिकॉर्ड, के अलावा हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसके अंदर हमने होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। इनको हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह लें, बेशक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, ठीक है, लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो भी वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनके जो इनिशियल जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो सिमिलर होती है, ठीक है, मतलब एक जैसी होती है। एग्जांपल में मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ मतलब स्टेजेस नज़र आए एम्ब्रियो के। से ये फर्स्ट 3 मंथ है, ठीक है, जिसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ये 6 मंथ एम्ब्रियो है और ये 9th मंथ है। सही। तो अगर आप शुरू में देखें तो फिशेस, सैलमेंडर, टॉर्टॉइस, चिक, पिग, कॉफ, रैबिट, ह्यूमंस, ऑलमोस्ट सारों की जो मॉर्फोलॉजी है या एम्ब्रियो की जो अनाटमी है वो सेम है, ठीक है। और फिर आहिस्ता से इनके अंदर डाइवर्जेंस आ रही है, लाइक उनके अंदर आगे चेंजेस आ रही हैं फिर, और ये आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो, मतलब अडल्ट में अडल्ट कह लें या बेबीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। सही। इसका मतलब ये है कि शुरू में सारे सिमिलर हैं, लाइक, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर डाइवर्जेंस आती है, आहिस्ता आहिस्ता ये अब मतलब उसके अंदर मज़ीद कह लें कि वेरिएशंस आना शुरू होती है। इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल है, लाइक वर्टिब्रेट्स के अंदर। इन वर्टिब्रेट्स जो यूस्टिचियन होती है, ठीक है, जिससे आप यूस्टिचियन जो बेसिकली ईयर से आपके थ्रोट को कनेक्ट करती है, ठीक है, मतलब जो आपका फेरेंक्स है, सॉरी, फेरेंक्स जिसे आप थ्रोट भी कहते हैं, थ्रोट, इसका कनेक्शन होता है आपके ईयर के साथ, ठीक है, मतलब मिडल ईयर जहाँ पे 3 कोक्लियर बोन्स होती हैं, ठीक है, मिडल ईयर जहाँ पे बोन टाइनी बोन्स होते हैं। सही। तो मिडल ईयर का जो फेरेंक्स के साथ कनेक्शन है, उसके अंदर एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसे हम यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं, ठीक। और फिशेस के अंदर, ठीक है, अगेन जो फिशेस वाटर में होती हैं, इसके अंदर यही यूस्टेचियन ट्यूब्यूल्स जो उनसे ना वो गिल्स बनाती है। यूस्टेचियन ट्यूब्यूल्स जो उनसे है वो गिल्स बना रही है। सही। सो इट मीन्स दैट के बेसिकली पीछे जो कह लें कि प्रोग्राम्स हैं, या कह लें कि मतलब कोई चीज़ नई एडवांस नहीं है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है उनकी डेवलपमेंट के अंदर, लाइक कुछ चीज़ यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर से, मतलब ये कह लें कि एम्ब्रियो के अंदर जो स्टेजेस हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और ऐसा सा उनके अंदर डाइवर्जेंस आती है, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस के बहुत सिमिलर होते हैं, लाइक अगर आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टेप्स याद है, लाइक क्लीवेज हर एक में होगी, फिर उसके बाद उसमें ब्लास्टुला बनेगा, ठीक है, फिर मोरूला के बाद उसमें गैस्ट्रुला, ठीक है, 3 जर्मिनल लेयर्स बनेंगी जिसके अंदर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म है, ठीक है, और उनके लिहाज से फिर आगे ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, ठीक है, जिसमें न्यूरुलेशन, नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन भी होगी। सही। ये सारे स्टेप्स हर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर सिमिलर हैं। सही। डिफरेंसेस कब आते हैं कि जब वो सेल्स अपने आप को ख़ास ऑर्गन्स में अरेंज करते हैं। सही। फॉर एग्जांपल जिस तरह
अभी हमने एग्जांपल ली कि यूस्टेशन ट्यूब जो सी बेसिकली मिडल ईयर को फेरिंक्स के साथ कन्वर्ट कर रही होती है वर्टिब्रेट्स के अंदर, यही फिशेस के अंदर जाके गिल्स बनाती है, मतलब गिल्स जहाँ से कह लें कि जैसे हमारे लंग्स होते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, फिशेस के अंदर या एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो है वो गिल्स हैं जो ऑक्सीजनेशन करते हैं उनकी उसकी ब्लड की। सही, तो उसका मतलब ये है कि जो एम्ब्रियोलॉजी है बेसिकली ये होमोलॉगी शो कर रही है, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी इज आल्सो शोइंग होमोलॉगी। एम्ब्रियोलॉजी भी होमोलॉगी ही शो कर रही है। होमोलॉगी इसके मतलब है कि उनके सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, इवन सिमिलर फंक्शंस भी बाज़ को आपको मिलेंगे। सही, और लेकिन जो जो हम एम्ब्रियो से अडल्ट की कंडीशन में जाएंगे उनके अंदर डिफरेंसेस ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, लाइक फ़िश और एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक, लेकिन जो इनके इनिशियल स्टेजेस हैं वो सिमिलर, जैसे हमने ऊपर अभी डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब फिफ्थ होगा वैसे, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैसे कहते हैं किसे, मतलब जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स जो कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सही है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। से न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। न्यूक्लिक एसिड के अलावा फिर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पॉलीमर ऑफ फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं ये मोस्टली, ठीक है, जिसके अंदर ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ठीक है, सेलुलोज वगैरह है। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। फिर लिपिड्स हैं, सही, ये मालिकुलर बायोलॉजी, ये माइक्रो मालिक्यूल्स है, लाइक दे आर छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं। सही, मैक्रो मालिक्यूल्स में आए तो उसमें डीएनए है, ठीक है, आरएनए है, एटीपी भी माइक्रो मालिक्यूल्स में आता है, एटीपी है। फिर कुछ प्रोटीन्स मालिक्यूल्स है, लाइक साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी है। इसके अलावा राइबोसोम्स हैं, ठीक है, राइबोसोम्स। तो ये जो मालिक्यूल्स हैं दिस आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। सही, कि मतलब सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर तकरीबन हर किस्म के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसा डीएनए, आरएनए, एटीपी, साइटोक्रोम सी, राइबोसोम्स। सही, ये मालिक्यूल्स अब हर सेल में पाए जा रहे हैं, और इन्हीं मालिक्यूल से बन मतलब बड़े बड़े मालिक्यूल्स बना रहा है सेल। तो इट मीन्स दैट इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पीछे कोई कॉमन एंसेस्टर है जिसने ये प्रॉपर्टीज़ जो सी है वो आगे ट्रांसफ़र की हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के अंदर सेल सारे जो से वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है। सही, बैक्टीरिया में भी यही प्रॉपर्टी है, लाइक उसके पास भी सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होगी। सही, वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लाइक जिसमें एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है, गवानिन है, मतलब हमारी बॉडी में ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, बैक्टीरिया में भी यही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक, इवन जो कोडान होता है, फॉर एग्जांपल AUG, ठीक है, मिथियोनिन है जो कि स्टार्टिंग कोडान होता है, अगर आपको याद हो ट्रांसलेशन के दौरान। सो यही स्टार्टिंग कोडान जो है वो बैक्टीरियाज में भी होता है। से यानी अब जो प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसलेशन करें वो भी सिमिलर्स हैं। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं, और इससे हमें ये पता चलता है लाइक क्या एवोल्यूशन, मतलब एविडेंस मिलती है, आपको सबूत मिलता है कि जो और बेशक प्रोकैरियोट्स हों या यूकैरियोट्स हों उनके जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन है। सही, इसके अलावा बहुत से जो जीन्स होते हैं, ठीक है, वो कॉमन होते हैं। ठीक है, कॉमन जीन्स, ठीक है, कॉमन जीन से क्या मराता है कि लाइक आप एक बैक्टीरियल डीएनए लेते हैं,
सही, उसके ऊपर कोडिंग हुई है, ठीक है, उसको आप ह्यूमन डीएनए से मैच करवाते हो, लाइक यू कंपेयर इट विथ ह्यूमन डीएनए, और वो आपको इक्वल नज़र आता है। इट मीन्स कि इनके दिमाग सिमिलरिटीज़ हैं। सिमिलरिटी से क्या मराद है कि उनका कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा पीछे, जिसने एक ही जीन्स को दोनों में ट्रांसफ़र किया है। सही, फॉर एग्ज़ाम्पल जो पोलीमरेजेस हैं या डीएनए के जो एंजाइम्स लाइगेजेस हो गए, इंडोन्यूक्लियेजेस हो गए, वो बैक्टीरिया में भी उसी नेचर के होते हैं, हमारे पास भी उसी नेचर में, ठीक है। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए बैक्टीरिया सेम टाइप का बनाता है, हमारा भी सेम। थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लाइक जो बैक्टीरियल प्रोटीन्स है वो सिंपल हैं, बैक्टीरियल डीएनए सिंपल है, हमारे डीएनए थोड़ा कम्प्लेक्स है, हमारी प्रोटीन्स भी कम्प्लेक्स है। सही, लेकिन एक चीज़ है कि हम में काफ़ी स्ट्रक्चर्स कॉमन है। इट मीन्स दैट हमारे इंसेस्टर इवन बैक्टीरियाज के साथ, जो कि बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, उनके साथ हमारे काफ़ी फैक्टर्स मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल एटीपीज है, लाइक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी कहने के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए एटीपीज यूज़ करते हैं। सही, और ये सिमिलरिटीज़ बेसिकली शो कर रहा है कि इसके कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर्स हैं। सही, सो ये एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन हो गई, जिसके अंदर हमने, अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो बायोजियोग्राफी देखी कि लाइक मुख्तलिफ लोकेशन पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो से हैं वो अडाप्टेड हैं, ठीक है, हालांकि उनके दरमियान सिमिलरिटीज़ हैं, जिस तरह गैलापागोस फिंचेस की बात हुई थी। इसके बाद फिर हमने बात की थी किसकी भला, फॉसिल रिकॉर्ड के। लाइक फॉसिल रिकॉर्ड शो करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऐसा सा मतलब डेवलप हुए हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स के बाद फिर हमने बात की थी किसकी, प्लेंटोलॉजी, ठीक है, सॉरी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है, कि उसमें हमारे पास कुछ होमोलोगस ऑर्गन्स थे जिनके फंक्शंस डिफरेंट थे बट स्ट्रक्चर सेम था, कुछ एनालॉगस जिसके अंदर फंक्शन सेम था लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंस था, उसके लिहाज से कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस थी। फिर हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बात की कि जो मतलब प्रेजेंट होते हैं बॉडी में लेकिन उसका एज सच कंडीशन, सॉरी, फंक्शन नहीं होता, ठीक। फिर उसके बाद हमने आज के लेक्चर के अंदर कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, लाइक जो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनकी जो एम्ब्रियो की इनिशियल कंडीशंस है वो सेम होती हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, फिर आहिस्ता सा उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। और लास्ट में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस की कि लाइक मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स तकरीबन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके मतलब स्ट्रक्चर शेयर हो रहा होता है। इट मीन्स दैट हर हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इनका कोई ना कोई सिंगल इंसेस्टर है। सो ये एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन होगी। सही, अगले लेक्चर के अंदर हम नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे।